हमारे साथ पीड़िता के पिता भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपकी बिटिया कैसी है? जी बिटिया भी ठीक है, डॉक्टर के अनुसार अभी वो ठीक है। चूँकि गोली अंदर है तो इन्फेक्शन का बहुत बड़ा खतरा है, तो डॉक्टर ने कहा है कि अभी कुछ कह नहीं सकते ऐसा। अभी इसको जितना बचा के रख सकते हैं उतना बचा के रखें। माहौल जैसा है उसके अनुसार आजकल तो वायरल है और हवा से ही इन्फेक्शन है, तो चूँकि ब्लडिंग भी ज़्यादा हो चुका है तो इसलिए अभी है। सर, ये पूरी घटना कैसे हुई? ये 25 अगस्त की बात है। रोज़ की तरह मेरे बड़े भाई साहब, हम जॉइंट फैमिली से हैं, हम दोनों भाई यहीं रहते हैं, ऊपर नीचे। बड़े भाई साहब मेरे सुबह बच्चों को छोड़ने जाते हैं स्कूल। घर से बिटिया की बड़ी मम्मी या मम्मी जो मेरी वाइफ है, उनमें से कोई एक जाता है बच्चों को लेने के लिए। ये शुरू से मतलब प्ले से दोनों बच्चे मेरे वहीं हैं और वो प्ले से ही ये रूटीन है। रोज़ की तरह उस दिन भी मेरी वाइफ जाती है बच्चों को लेने के लिए स्कूल के लिए। स्कूल पे ये जो अली नाम का लड़का है, जो पहले भी गली में कभी किसी चौराहे कभी किसी चौराहे, कभी बाइक लेके यहाँ घूमना, कभी स्किड करना, स्टंट मारना, ये चीज़ें किया करता था, वो पहले से वहाँ दो साथियों के साथ खड़ा होता है। जब स्कूल की छुट्टी होती है, मेरी वाइफ बच्चों को लेके रोज़ की तरफ पैदल ही अपने घर की तरफ आती है। जब बी ब्लॉक पहुंचती है, एलवीएस स्कूल के पास बाइक रुकता है जिसपे वो अली और उसके साथी दो होते हैं। बाइक से दो लड़के उतरते हैं, वो मेरी बच्ची के पीछे 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 आते हैं और नज़दीक में आके वो गोली चला देते हैं मेरी बिटिया के ऊपर, जो कि कंधे के नीचे गोली लगती है। मेरी बेटी वहाँ गिर जाती है और वो दोनों अपराधी गोली वहाँ से दौड़ते हुए वापस बाइक तक जाते हैं और वहाँ से बाइक पर बैठ के निकल जाते हैं। बेटी मेरी गिर जाती है, वो चिल्लाने लगती है बचा लो बचा लो। मेरी वाइफ चिल्ला रही होती है कि कोई तो मदद करो, कोई बतरा तक पहुँचा दो, कोई हॉस्पिटल पहुँचा दो। काफ़ी लोग होते हैं वहाँ, लेकिन उसमें से कई लोग वीडियो बना रहे होते हैं, कई लोग फ़ोटो ले रहे होते हैं, और मदद के लिए कोई नहीं आता। उसी दौरान वहाँ से एक अनजान व्यक्ति स्कूटी लेके उधर से निकल रहा था। क्योंकि कई जगह रास्ते खुदे हुए हैं तो आदमी गलियों से ही होके निकल पा रहा है, तो वो स्कूटी लेके निकल रहा था उधर से। उसने देखा जब मेरे वाइफ को, मेरी बच्ची को जिसको गोली लगा था, वो जो गिरी हुई थी रोड पे, वो व्यक्ति मेरे बच्ची को और मेरी वाइफ को बिठाता है स्कूटी पे और बतरा तक ले जाके इमरजेंसी में एडमिट करा के है। सर, ये जो पूरा मामला ये कब से चल रहा था? ये लड़का कब से पीछे पड़ा था? ये 3 से 4 महीने हो गए। एक्चुअली ये मैं क्लियर कर दूं कि इंस्टाग्राम पे इसने मेरी बिटिया को, उस लड़के का एक अकाउंट था जो कि फेक था, वो हमें बाद में पता लगा। उसने रिक्वेस्ट भेजा, मेरी बेटी ने एक्सेप्ट किया, बस इतनी सी उसकी गलती थी कि उसने एक्सेप्ट किया। मैसेज के थ्रू इनकी बात होती थी। 1 महीने के बाद ही, जब ये आज से 4 महीने पहले ये पता लगता है कि भाई ये लड़का ऐसा है, गलत है, क्योंकि वो यहाँ दिख जाता है और ये इस तरह की हरकतें पड़ोस का ही रहने वाला है या कोई? ये दो गली छोड़ के आगे रहता है, वो कहीं किसी रेंट पे रह रहा है अपनी माँ के साथ। और जब उसको ये पता लगता है, फिर वो उसको ब्लॉक करती है, उसको कह भी देती है कि भाई मुझे तुमसे बात नहीं करनी। इस बात को 4-1 महीना होता है। उसके बाद वो फिर वही पीछा करना, स्कूल जाना, स्कूल के आने समय डायरेक्ट तो चूँकि वो नहीं आमने सामने पड़ता था, क्योंकि कोई ना कोई गार्जियन बच्चे के साथ होता था। शायद अकेले आ रही होती तो और कुछ बुरा कर सकता था वो, लेकिन ये नियम था हमारे घर का, तो इसलिए कोई ना कोई गार्जियन साथ होता था। 25 तारीख को भी उसकी माँ उसके साथ थी। एक बच्ची सबसे ज़्यादा सेफ फील कहाँ करता है, बच्ची या बच्चा कहाँ? अपने माँ बाप के साथ। वो लड़का जो अली नाम का, जिसने ये सारा मास्टरमाइंड, जो इस तरह जो जिसने ये
घटना घटवाया है या घटाया है खुद से। उसकी माँ उसके साथ रहती हैं यहीं 2 गली छोड़ के। इस दौरान क्या होता है कि आज से 1 महीने पहले जुलाई 4-5 तारीख की बात है, शाम के समय वो 3 लड़कों के साथ पैदल यहाँ घूम रहा होता है हमारी गली में। पीछे से एक लड़का बाइक से आता है, जो कि ये पहले से प्लान होता है। वो लड़का रुकता है, इशारों में बात होती है, वो इंडिकेट करता है, वो लड़का आता है इस कॉर्नर पे, और ये शीशा आज भी टूटा पड़ा है हमारा, ये पेपर जो लगा हुआ है, पत्थर मारता है और बाइक लेके भाग जाता है। जब ये सर पूरा मामला चल रहा था तो आपने पुलिस में शिकायत नहीं की? जिस दिन ये वारदात की उसने, जब ये पत्थर मारा, शीशा टूटा, मेरे बड़े भाई सब निकले बाहर, पड़ोस से भी 2 लोग निकले, इस गली से भी निकले, इधर से भी निकले। सबने देखा पत्थर लगा हुआ है। पड़ोसी के यहाँ ही सीसीटीवी लगा हुआ है, जिसकी फुटेज हमने निकलवाई तो देखा भाई ये लड़के हैं, ये वही अली है, यही उसके साथ के लड़के हैं दोनों तीनों। चूँकि वो आवारा किस्म का लड़का था तो वो गली में ऐसे ही अलग अलग लड़के, नशेड़ियों जैसे लड़कों के साथ घूमता था। खुलेआम सिगरेट पीना, और सिगरेट में पता नहीं क्या भर भर के पीना। शाम को इधर से निकलना दूभर हो गया था लोगों का, खासतौर से महिलाओं का जो रोज़ाना सब्जी वगैरह के लिए जाती हैं। कंप्लेंट के लिए जब ये चीज़ हुई, फुटेज हमारे हाथ लगी, तो आपस में बात करने के बाद ये हुआ कि भाई जो हमारे बीट के अफसर हैं उनको पहले बुलाया जाए, जो इस मोहल्ले को अच्छी तरह जानते हैं, उनको फुटेज दिखाया जाए, वो पहचानेंगे कि भाई ये लड़का है। उनको हमने यहीं बुलाया अपने पास, उनको बताया सारी चीज़, फुटेज दिखाई, फुटेज दिया कि सर ये चीज़ रखो आप, और ये लड़का है और इस तरह की हरकतें कर रहा है, पूरी गली परेशान है। उन्होंने हमसे ये कहा कि आप चिंता मत करो, ये तो ऐसा ही आवारा है, इसको तो मैं धमकाऊंगा, मारूंगा, समझाऊंगा, ये दोबारा आपको परेशान नहीं करेगा। तो जहाँ तक कंप्लेंट की बात है तो मैडम ठीक है, रिटर्न में नहीं दिया मैंने, लेकिन वर्बली उनको सारी चीज़ें बताई, घटना, साथ में ये भी बताया कि वो कैसे गली में रेडी से सामान उठा लेना, सिगरेट वाले से सिगरेट ले लेना, पैसा मांगा तो उसको चाकू दिखाना, ये चीज़ें होती रही हैं यहाँ पहले से। तो अलग बात है कि लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। तो सर अब इस पूरी घटना में आप क्या चाहते हैं? एज ए फादर, एज ए पिता, मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि जो मेरे बच्चे के साथ हुआ वो आगे किसी और के साथ हो। आज 6 दिन के बाद 7वें दिन मुझे मीडिया से पता लगता है कि वो आज पकड़ा गया है। 2 बंदे उन्होंने उठा लिए 2 दिन के बाद, जो 2 लड़के थे उसके साथ में। लेकिन ये इतना बड़ा मास्टरमाइंड है कि दिल्ली पुलिस को भी 6 दिन लग गए, ये पकड़ में नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मास्टरमाइंड है। क्या सज़ा चाहते हैं आप? मेरी आप सभी लोगों के ज़रिए प्रशासन से ये डिमांड है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, एज ए पिता मैं चाहूँगा कि उसको फांसी हो, और एक मैसेज जाए कि दोबारा कभी कोई लड़का अली ना बनना चाहे, या यही जो अली है कल होके ज़मानत से बाहर आता है और आज मेरी बेटी, कल किसी और की बेटी, परसों किसी और की बेटी, वो क्यों हो? ये मेरा सवाल है प्रशासन से, और इतनी मदद की गुहार लगाता हूँ मैं आप लोगों से। बिल्कुल सर, और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि हम भी आपके दुख को समझ रहे हैं, आपका बहुत कठिन है ऐसे सरवाइव करना, लेकिन उतने समय में आपने हमारे लिए टाइम निकाला और बेटी की इंसाफ की आपने मांग की, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो दिल्ली सरकार हर एक मोड़ पर बच्चियों की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, क्या उनकी तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से अभी तक कोई आपसे मिलने आया? परसों हमारे विधायक जी, एमएलए साहब दिनेश मोहनिया जी आए थे, उनसे काफ़ी देर यहाँ बैठ के बातचीत हुई। उन्होंने भी घटना का सारा जायज़ा लिया कि कैसे क्या हुआ।
अभी आपने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय वो कहते हैं दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था, तो मैडम अगर सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, आप एक दिन किसी दिन शाम को इधर आइए बगैर कैमरे के, आपको सारी सच्चाई दिख जाएगी। कितनी सुरक्षा है, कितना सेफ है ये जगह, ये अगर आपको देखना हो। दिनेश मोहनिया जी विधायक हैं तो उनको कौन छेड़ेगा या उनके बच्चों को कौन स्कॉट करेगा। मुख्यमंत्री साहब तो मुख्यमंत्री साहब हैं। एक पब्लिक के बीच में आके आप देखिए ना, मैंने तो प्रशासन से भी गुहार लगाई, मैंने वर्दी में मत आओ, सिविल आओ, देखो कोई ऐसा चौराहा नहीं है यहाँ। मैं एक प्राइवेट जॉब करने वाला आदमी आपको ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसा चौराहा नहीं है यहाँ जहाँ नशेड़ी लड़के नहीं, आवारा लड़के नहीं खड़े होते हैं। ये किसी एक ब्लॉक की बात नहीं है, ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है, ये बात नहीं। यहाँ आए दिन इस तरह का होता है, लेकिन ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं सुरक्षा दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं। मोहनिया जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप कल मेरे साथ डीसीपी साहिबा के यहाँ चलो और जो संभव मदद होगी वो हम करेंगे आपकी। मैंने कहा बिल्कुल सर, मुझे तो आप जहाँ कहोगे वहाँ चलूँगा मैं। और डीसीपी साहिबा का तो बहुत नाम सुना है मैंने, मैंने देखा है उनका सोशल मीडिया पे, वो काफ़ी एक्टिव हैं। वो परसों आए थे, अभी तक उनका फ़ोन भी नहीं आया कि कब डीसीपी साहिबा के यहाँ चल रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार के जो दावे हैं वो धरातल पर नहीं दिखे। तो ये पीड़िता के पिता थे और हमने इनसे बातचीत की, और पीड़िता की हालत जो है वो अभी भी नाजुक है, क्योंकि जो गोली है वो अभी भी बॉडी के अंदर है। और इतना समय आपने हमें दिया, और हम भी सरकार से यही गुहार लगाएंगे अपने न्यूज़ चैनल के जरिए कि पीड़िता को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।